अकबर की एक पत्नी थी, उसका नाम था जोधाबाई। जोधाबाई नित्य यमुना जी जाया करती थी दीपदान करने के लिए दिल्ली में। कृष्ण भक्त थी जोधा। एक दिन जोधाबाई जब यमुना प्रणाम करने के लिए गए तो यमुना जी के तट पर कपड़े में लिपटी हुई एक छोटी सी बालिका जोधाबाई को मिली और उसका रूप देखकर, भाव देख करके उस छोटी सी बालिका को जोधाबाई ले आई और ला करके अपने यहां रखा। 12-13 वर्षों तक अकबर को पता नहीं चलने दिया कि वो किसी बालिका का लालन पालन कर रही है। क्यों? मुगल शासक है, स्त्री और कन्या ये सब सुरक्षित नहीं रहती थी मुगलों के समय। जोधाबाई जानती है कि अगर पता चल गया कि मेरे पास ये छोटी सी पुत्री है, ये धीरे धीरे बड़ी होगी, राजा इससे भी निकाह कर लेगा, ये बादशाह ऐसा है, पर मैं इसको ऐसा नहीं होने दूंगी, इसको प्रेम से रखूंगी अपने पास। और जोधाबाई उसको अपने साथ रखती थी, ठाकुर जी की भक्ति करती, ठाकुर जी का भजन करती, तो वो बालिका संग में रहती। और जब जब अकबर आता था तब तब पहले योजना बना के उसको कहीं भेज दे। वो इतना व्यस्त रहता था, उसकी अनेक पत्नियां थी, तो जोधाबाई को ज्यादा दिक्कत हुई नहीं। एक दिन जोधाबाई बड़ी उदास बैठी थी, तो इनकी पुत्री ने पूछा, क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? तब वो बोली कि इतने दिन हो गए मैं ठाकुर जी का भजन करती हूं, पर आज तक कुछ अनुभव मुझे नहीं हुआ। तो वो छोटी सी बालिका बोली, मां बस इतनी सी बात, चलो मेरे साथ। और वो छत पर लेकर के गई और छत पर ले जाकर के उसने ऐसे इशारा करके बताया, सामने देखती रहना, जैसे सूर्य इतने अस्त होनेंगे तभी वहां गैयों का झुंड आएगा और उसी झुंड के बीच में श्याम सुंदर आएंगे, आपको दर्शन कराती हूं। जोधाबाई आश्चर्यचकित होकर बोली, क्या बोलती? बोले हाँ, मैं रोज दर्शन करती हूँ, श्याम सुंदर रोज दिखते हैं। बोले तू रोज दर्शन करती है? बोले हाँ। अरे झूठ बोलती है। बोले नहीं माँ, देखो आप प्रतीक्षा करो, बस अभी सूर्य अस्त होने वाला है, सामने से गौओं का झुंड आएगा और उसी बीच में श्याम वर्ण के ठाकुर जाएंगे यहां से, और मेरी तरफ देखते भी हैं वो, आप यहीं खड़ी रहना। जोधाबाई खड़ी रही। जैसे सूर्य अस्त हुआ तो क्या देखती हैं कि गौओं का झुंड आ रहा है, वेणु की ध्वनि आ रही है, लेकिन श्याम सुंदर नहीं दिख रहे, ठाकुर जी नहीं दिख रहे। जोधाबाई बोली, मुझे गैया दिख रही हैं, मुझे वेणु का रोज सुनाई दे रहा है, पर श्याम सुंदर तो नहीं। अरे मां देखो ना, वही तो हैं, मुझे नहीं दिख रहे हैं। जोधाबाई की जो वो पुत्री थी वो कहती है कि ठाकुर जी कह रहे हैं आपसे कुछ अपराध बने हैं, वो अपराध जब नष्ट हो जाएंगे तब आपको दिखेंगे, लेकिन आप नित्य प्रयास करना, दिखेंगे आप। अब तो जोधाबाई उसको पुत्री कम अपनी गुरु ज्यादा मानने लगी, अब तो पास ही बैठी रहती है, और बताओ ना, और श्याम सुंदर को क्या प्रिय है, और अब तो जोधाबाई इतनी ज्यादा व्यस्त रहने लगी उसके साथ। कभी कभी अकबर बुलवाता था तो जोधाबाई जाती नहीं। अकबर ने कहा, इतने दिन से हम बुला रहे हैं, जोधाबाई आती नहीं, क्या बात है? तब किसी गुप्तचर ने बता दिया, बोले आपको नहीं पता है, आपकी आंखों के नीचे से एक लड़की रखी है उनके पास, और बचपन से लालन पालन करती आई हैं, बढ़िया वो 13-14 वर्ष की हो गई है, उसके पास ही बैठी रहती है। अकबर तो उठ के बैठ गया, बोले कि हमारे महल में कोई एक लड़की रहती है, हमें ही नहीं पता। जोधाबाई को पत्र लिखा, बोले हमें पता है तुम्हारे पास एक लड़की, आदि आदि सब लिख करके भेजा, हमारे सामने उसको पेश करो। जोधाबाई बोली, अगर नहीं लेके गई तो मुझे भी मरवा देंगे और इसको भी मार देंगे, और लेके गई तो मुझे पता है कि दृष्टि अच्छी नहीं है, पहले ही बोलेगा निकाह करवाओ मेरा। अंत में जोधाबाई पर और कोई रास्ता नहीं था तो लेके गई उस पुत्री को। जैसे ही अकबर के सामने पहुंचे, अकबर ने जैसे ही रूप देखा, देखते ही मन में इच्छा प्रकट हो गई, मेरा इनसे विवाह करा, और कह दिया मेरे निकाह की तैयारी करो, इससे निकाह करूंगा मैं। जोधाबाई इतनी सुंदर आपने हमसे छुपा के रखी, आदि आदि सब बातें कहने लगा। जोधाबाई बोली, आपकी पुत्री नहीं, आपकी पौत्री की उम्र की है। बोले हम बादशाह हिंदुस्तान है, हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, इससे विवाह करेंगे। जैसे ये प्रस्ताव दिया, तुरंत बादशाह को अपने हाथ की उंगली से लेकर के पैर के नखून तक, सिर तक, सब जगह ऐसी अनुभूति होने लगी मानो जैसे किसी ने अग्नि लगा दी हो। बड़े बड़े वैद्य आ गए, बड़े बड़े ज्योतिषी मनीषी आ गए, बड़े बड़े झाड़ फूंक करने वाले आ गए, लेकिन बादशाह को कोई ठीक नहीं कर पाया। तभी एक हिंदू महात्मा गए,
उन्होंने बादशाह की स्थिति देखी, लाल पड़ गया है पूरा और दाने दाने प्रकट हो गए और बस करहा रहा है, रो रहा है कि मेरे को पूरे शरीर में जलन हो रही है। बोले महाराज, इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जिनकी चल रही है भारत में वो है सूरदास जी, आप उनको बुला। अकबर बोला मैं मिल चुका हूं सूरदास जी से, मैं और बीरबल गए। बीरबल कैसे भी करके तुम बुलाओ सूरदास जी को। सूरदास जी को जाकर के कहा कि ऐसे ऐसे परिस्थिति बनी, आप एक बार चल दीजिए। सूरदास जी बोले ठीक है आता हूं। सूरदास जी गए और जैसे ही जाकर के देखा अकबर को, देखते ही बोले वैष्णव अपराध, किसी वैष्णव का अपराध हुआ है, कब से हो रहा है ये बताओ। अकबर ने कहा मुझे याद नहीं। बोले थोड़ा ध्यान करके बताओ नहीं तो मर जाओगे थोड़ी देर में। अकबर ने स्पष्ट बता दिया। बोले ऐसे ऐसे जोधाबाई के पास एक कन्या है और उसको देख करके मेरी निकाह की इच्छा हो गई, तब से हो रहा है। बोले उनको बुलवाओ। जोधाबाई फिर से उस कन्या को लेकर के आई। जैसे ही वो कन्या सामने आई, सूरदास जी के आंखों से आंसू पर आंसू, आंसू पर आंसू। कौन है वो? पूर्व जन्म में सूरदास जी उद्धव थे कि ये निकुंज में प्रवेश करना चाह रहे थे, तब ललिता विशाखा ने इनको रोका था कि ये प्रिया प्रियतम का निकुंज है, उद्धव यहां मत जाओ। तो उद्धव बोले मैं सखा हूं भगवान का, मैं कहीं भी जा सकता हूं। बोले कहीं भी जा सकते हो पर निकुंज में नहीं जा सकते। नहीं माने उद्धव, जबरदस्ती प्रवेश करने लगे। तब ललिता जी ने श्राप दे दिया तुम नेत्रहीन हो जाओ। उद्धव जी नेत्रहीन हो गए। तभी उद्धव जी ने श्राप दे दिया तुम भी एक मिलेच्छ के घर में जाओगी और वहीं पलोगी बढ़ोगी। सूरदास जी पहचान गए, अरे ये तो ललिता जी हैं, ये साक्षात कृष्ण की, साक्षात किशोरी जी की सखी सहचरी हैं ललिता जी। और सूरदास जी की और ललिता जी एक मीठी बात वार्ता हुई। अरे ललिते, ये राजा तेरे बारे में पूछ रहा था। ललिता जी सूरदास जी को देख करके उनके भी नेत्र सजल हैं। वो क्या कह रही हैं, तुम आए कहां? अरे श्याम सुंदर को अकेला छोड़ के यहां कहां तुम मिलेच्छों के दरबार में आए हो? सूरदास जी बोले दुनिया बड़ी अजीब है, मैं तो नहीं आ रहा था पर मुझे पता चला इससे वैष्णव अपराध हुआ इसलिए चला आया। वो कहती है सूरदास जी से, पर अब मैं अपने जीवन में और कुछ नहीं चाहती, ठाकुर जी से मिलना चाहती। और तुरंत वो बोलती है अब मैं ठाकुर जी के पास जा रही हूं। और सूरदास जी मुस्कुरा करके बोलते हैं तुम जाओ, कुछ दिन में मैं भी आ रहा हूं। और इतना कहते ही वो जो बालिका थी उसके देह से एक अग्नि प्रकट हुई और जल करके पूरा शरीर देह वहीं राख बन गया। सूरदास जी ने उसको अपने शीश से लगाया, नतमस्तक होकर के प्रणाम किया। सामने बैठा अकबर पूछ रहा है ये सब क्या था, ये सब क्या हो रहा था? बहुत लंबी कथा है, तुम नहीं समझोगे। बहुत बड़ा वैष्णव अपराध किया है तुमने, भगवत भक्त के प्रति ऐसी भावना रखी है, इसलिए तुम्हारा देह अब ये पीड़ा दूर नहीं होगी। ऐसा मत कीजिए नाथ, मैं मर जाऊंगा। बोले मरोगे नहीं, कहीं कहीं अंग से ठीक हुआ करेगी, कहीं कहीं फिर होने लगा करेगी, ये पीड़ा तो रहेगी। अकबर बोला मुझे थोड़ी पता था कि वो कौन है। बोले कोई भी हो, किसी के भी प्रति दुर्भाव क्यों रखते हो? सूरदास जी ने मीठी डांट लगाई और वहां से चले गए। तब से अकबर का नियम बन गया, सूरदास जी का पद तानसेन से सुनता था, तो जब जब तानसेन सूरदास जी का पद गाते थे तब तब अकबर को शांति रहती थी और पद विश्राम होते ही फिर से उसको जलन होनी शुरू हो जाती थी। एक दिन अकबर फिर से वृंदावन गया और सूरदास जी से जाकर के बोला सूरदास जी आप इतना अच्छा लिखते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं, मैं क्या बताऊं। एक बात बताइए, आप कवि हैं, आपने औरों की भी कविताएं देखी होंगी, इस दुनिया में सबसे सुंदर कवि कौन है? तो सूरदास जी बोले सबसे बढ़िया कवि मैं हूं, मुझसे बढ़िया कविता रचना कोई नहीं करता। ये सुनकर के तानसेन और बीरबल थोड़े आश्चर्यचकित हुए। बोले वैष्णव अपनी बड़ाई नहीं करता, सूरदास जी अपनी प्रशंसा कैसे कर रहे? तो तानसेन ने पीछे से बोला कि महाराज आपने गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सुना है? सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए। अरे वाह, तुमने मेरे पुराने मित्र की याद दिला दी। बोले आप जानते हैं? बोले हम दोनों की बड़ी अच्छी भेंट हुई थी। भेंट के बारे में बताऊंगा, लेकिन तुमने जो अभी प्रश्न किया कि कविता किसकी अच्छी है, कविता तो मेरी अच्छी है, लेकिन तुमने बाद में नाम लिया तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी कविता नहीं लिखते, तुलसीदास जी की चौपाई तो मंत्र हैं जो भगवत दर्शन का। और फिर सूरदास जी ने तुलसीदास जी से अपने मिलन की कथा बताई। कैसे? तुलसीदास जी वृंदावन आए थे और उन्होंने सूरदास जी की बड़ी प्रशंसा सुन, सब जगह दर्शन करते हुए सीधे सूरदास जी की कुटिया में पहुंचे। सूरदास जी बोले कौन आए भैया? अरे हम हैं,
तुलसीदास नाम सुनते ही सूरदास, अच्छा आपकी खूब चौपाइयां सुनते हैं हम, आपने रामचरितमानस की रचना की है? बोले जी। हनुमान चालीसा बहुत अच्छी लिखी है आपने? बोले सब कृपा है ठाकुर जी की। आप भी बहुत बढ़िया लिखते हैं, मैं कभी कभी पद सुनता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले एक बात तो माननी पड़ेगी। बोले क्या? कितने भी कृष्ण की महिमा गा लीजिए, कितने भी कृष्ण के पद लिख दीजिए, पर हमारे राम जी का पारावार नहीं हो सकता, हमारे राम जी की बराबरी नहीं कर पाएंगे ठाकुर जी। बोले देखो तुम्हारे राम जी को बार बार प्रणाम है, राम जी को बार बार वंदन है, पर हमारे ठाकुर जी को कम मत समझो तुम। अरे नहीं, हम सब जानते हैं, सच्चाई तो हमको पता है। बोले देखो ऐसे मत करो, हम अपनी पे आ जाएंगे तो फिर हम ऐसी ऐसी बातें बता देंगे, फिर रोते डोलोगे। आज एक काम करते हैं, बिना कविता के प्रतियोगिता करते हैं, देखते हैं कि तुम्हारे ठाकुर जी बलवान कि हमारे राम जी। सूरदास जी बोले क्या करोगे? बोले तराजू लटकाओ और एक पड़ले में आप बैठोगे अपने गोपाल जी के साथ, मैं बैठूंगा अपने सीताराम जी के साथ, जिसका पड़ला भारी वो विजय। सूरदास जी बोले हम तो पतले दुबले से हैं। बोले हमें छू के देखो, हम कौन से मोटे हैं, हम भी पतले हैं। बोले चलिए हो जाए प्रति। तराजू में जैसे ही पहुंचे, पहले सूरदास जी एक पड़ले में बैठे, जय हो मेरे गोपाल जी, और कह करके जैसे ही बैठे, तुलसीदास तुरंत बैठे, जय हो मेरे श्री सीताराम। और जैसे ही बैठे थोड़ी देर तो पड़ला ऊपर नीचे होता रहा, थोड़ी देर बाद सूरदास जी ऊपर चले गए, गोस्वामी जी का पड़ला नीचे आ गया, और जो लोग 4, 5, 10, 15 लोग दर्शक थे, जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सूरदास जी बोले क्या हुआ? नीचे से तुलसीदास बोले क्या हुआ? क्या जो होना था वही हुआ, जो वास्तविकता है वो हुआ, हम जीत गए, हमारे राम जी बलवान हैं, हमारे राम जी का प्रताप है, हम जीत गए। सूरदास जी भावुक हो गए, बोले नीचे उतारो मुझे। रोते रोते लाठी से चलते हुए पहुंच गए कुटिया में, और कुटिया में जाके इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, नेत्र नहीं दिए मुझे, लाठी से चलता हूं, अपने आप प्रसाद पाता हूं, अपने आप स्नान करता हूं, आज तक दुनिया का एक रंग नहीं देखा मैंने, कभी शिकायत नहीं की आपसे। आज तुलसीदास के सामने अगर मेरी इज्जत रखनी थी तो सब भूल गए आप। 6 वर्ष की आयु में कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर लिया, 7 वर्ष की आयु में विशाल 22 किलोमीटर के पर्वत गिरिराज जी को उठा लिया, और आज यहां सूरदास की लाज बचानी थी, वहां पे हल्के हो गए आप। ठाकुर जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर सूरदास जी की गोद में बैठ गए और थोड़ी पकड़ के बोले बाबा मुंह पे गुस्सा काई को है रो है, मेरी गलती थोड़ी है। बोले हाँ तुम्हारी गलती ना है, मेरी गलती है, मोए भी जन्मते सिया राम जी को ही गुणगानो चाहिए हो, तुम्हारी चक्कर में गलत पड़ गया मैं। तुलसीदास के आगे मेरी नाक कटवाई दे। अरे बाबा ने एक मेरी बात तो सुन ले। बोले कहा? बोले 2 ज्यादा हूं मैं कि 3 ज्यादा हूं मैं, ये बताओ। मोह गणित सिखा रहे हो? बोले अरे बताओ ना, 2 ज्यादा हूं मैं कि 3? सूरदास जी बोले 3 ज्यादा हूं मैं। तो बोले आप जब पड़ले में बैठे तो क्या बोल के बैठे? जय हो मेरे गोपाल जी, एक आप और एक मैं। और तुलसीदास जी जब बैठे तब क्या बोले? जय हो मेरे श्री सीताराम। तो सिया जी भी, राम जी भी, और ऊपर से तुलसीदास, तो 3 होंगे तो भारी पड़ी जाएंगे ना वो। तुम दोबारा तराजू लगवाओ और अब की बार चढ़ते हुए बोलना जय हो मेरे राधे श्याम। देखियो कमजोर कहीं नहीं पड़ोगे तुम, हम भारी आ जाएंगे दोनों, मैं और प्रिया जी दोनों तुम्हारी गोद में बैठ के इतना वजन कर लेंगे कि तुरंत नीचे आ जाएगा। सूरदास जी बोले ठीक है ठीक है। छड़ी लेकर के गए। गोस्वामी जी कहाँ हैं? तुलसीदास जी कहाँ हैं? तुलसीदास जी कहीं राह पे थे। बोले रुको 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 रुको, अच्छा तो अयोध्या चलने के लिए आए हो हमारे साथ? ठाकुर जी को छोड़ करके अब सीताराम जी को भजोगे इसीलिए आए हो? बोले ऐसे कैसे छोड़ देंगे, क्यों आए? बोले हम इसलिए आए हैं, एक बार तराजू फिर से लगाओ और आप बैठना और फिर से मैं बैठूं, अब की बार होगा निर्णय। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले नहीं नहीं नहीं, एक ही बार होगा निर्णय, बार बार नहीं होगा। नहीं नहीं एक बार और लगा दो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूरदास जी को हृदय से लगाया। बोले जिसने आपको कुटिया में आके पढ़ाया है मैं भी उसको जानता हूं, मैं भी सब जानता हूं कौन आकर के सब सिखा के गया है। अरे दोनों एक ही हैं, काहे को इतने चिंता कर रहे हो नाथ? आपके जो ये हमारे राघव जी हैं, बस हमारे थोड़े से शांत हैं, आपके थोड़े से चप्पल हैं, कोई ऐसी हमारी प्रतिस्पर्धा वाली बात नहीं है सूरदास। और दोनों भक्तों का प्रिय मिलन हुआ। अकबर ने कहा कि मैं आपके समस्त पदों को देखना चाहता हूं, आप सारे पद भिजवा दो। जैसे ही पता चली कि अकबर ने पद मांगे हैं, कई लोग सूरदास जी की छाप लगा लगा करके पहुंच गए और उल्टे सीधे पद दे दिए। अब तो अकबर बड़ी चिंता में पड़ गया,
सूरदास जी के कुल 1.25 लाख पद हैं, या तो 2.5 लाख से ज्यादा पद आ गए मेरे पास। पूछा क्या करें? तब किसी ब्रज के रसिक ने बताया, बोले कि सारे पदों को यमुना जी में बहा दो, जो ऊपर तैरने लग जाएं समझ जाओ सूरदास जी के, और जो डूब जाएं समझ जाओ ये नकली है। जैसे ही बहाए तो 1.25 लाख पद जो थे वो तैरने लगे, बाकी के 1 लाख के करीब पद जो थे वो सब डूब गए। सूरदास जी के भगवत धाम परायण का समय, सूरदास जी 105 वर्ष की अवस्था के लगभग हो गए। ठाकुर जी गए और सूरदास जी की कुटिया में प्रकट होकर के बोले, सूरदास अब तुम्हारा समय पूर्ण है, अब चलो निकुंज में मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, चलो मेरे साथ। सूरदास जी बोले, जय जय, 1.25 लाख पद लिखने थे, अभी लाख हुए हैं, आप कृपा करके थोड़ा सा और समय दे दें, 25,000 पद रह गए, मैं लिख दूंगा। ठाकुर जी बोले, तू चिंता काहे को कर रहा है? बोले क्यों? तैने लाख लिखे हैं, लेकिन तू सबन की गिनती करवा ले, 1.25 लाख ही निकलेंगे। बोले 1.25 कब हो गए? बोले तैने लाख लिखे, 25,000 मैंने लिख दिए तेरे बट के, अब मुंह पे सहन ना हेरो, तू जल्दी निकुंज चल मेरे संग। और सूरदास जी ने गिनती करवाई तो उनके 1.25 लाख ही पद थे। जय जय, बस अब आज्ञा दो, मैं जल्दी आऊं। ठाकुर जी बोले, बस अब जो जो तुम्हारे गुरुदेव के प्रणाम, रज को प्रणाम, वृंदावन को प्रणाम करने की जो स्थिति है वो करो। यहाँ नित्य मंगला दर्शन करने के लिए श्रीनाथ जी जाते थे गोवर्धन में, लेकिन आज गोसाई जी ने कहा, भाई आज सूरदास नहीं आए। तब सबने कहा आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है सूरदास जी का, और सूरदास जी अपने लगभग अब अंतिम श्वास ले रहे हैं। तो गोसाई श्री विठल नाथ जी ने पूरे गोवर्धन में हल्ला करवाया। बोले क्या? बोले पुष्टि मार्ग का, भक्ति मार्ग का, भक्ति पथ का जहाज अब प्रस्थान कर रहा है। जिसको जाके मिलना हो, जिसको जाके देखना हो, जिसको जाके प्रणाम करना हो, सब लोग इकट्ठे हो गए। सूरदास जी महाराज कैसे लेटे थे? दंडवत जैसे करते हैं ना, सीधे पट्टे लेट करके ऐसी स्थिति में लेटे। गोसाई जी ने आकर के कहा, सूरदास ऐसे क्यों लेटे? बोले मैंने जीते जी कभी व्रज की रज को पीठ नहीं दिखाई, कमर नहीं दिखाई आज भी। लेकिन तभी गोसाई जी ने उनको अपनी गोद में लिटा लिया। गोसाई श्री विठल नाथ जी ने तुरंत कहा, सूरदास जी तुम्हारी मन की स्थिति क्या है? मन में क्या चल रहा है, जरा बताओ। सूरदास जी कह रहे हैं, मैं ऐसी किशोरी जी की बलि बलि जा रहा हूं। कैसी किशोरी जी? जिन्होंने नंद सुवन को अपने मोह किया है, अपने बल में, अपने बस में कर रखा है। गुरु पुत्र गोसाई विठलनाथ जी की गोद में सर रखा है। जय ने आपसे आज्ञा चाहिए। बोले कहा। बोले जीते जी कभी कमर नहीं दिखाई है या ब्रजकू मैंने, जीते जी कभी पीठ नहीं दिखाई है ब्रजकू, जाते जाते भी नहीं दिखाऊं। आपने मुंह को अपनी गोद में लिटा दिया है, कृपा करके नेक आप मुंह को अब मुख मेरो व्रज की ओर कर दो, मुख मेरो व्रज की ओर लिटा दो। और सबने मिलके सूरदास जी को सीधा लिटाया, मतलब मुख रज में, मुख नीचे की ओर, और दोनों भुजाओं से व्रज का आलिंगन करके सूरदास जी वहीं अपना देह त्याग करके। बोलो सूरदास जी महाराज की।